गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। आज इंटीग्रेशन नहीं टाइप करने वाले हैं हम, एंड टाइप इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मतलब अब ई की पावर एक्स के साथ अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो, दो फंक्शंस एक दूसरे का डेरिवेटिव हो, तो उसका हमारा आंसर इज बेसिकली ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। क्यों, कैसे, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट कहता है कि e की पावर x f ऑफ x dx लिख दो, प्लस जो हम करेंगे इनफैक्ट हर क्वेश्चन के अंदर e की पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इस पे uv लगाओ, इस पे ना लगाओ, इस पे अप्लाई uv। अब uv लगेगा भैया, आइलेट कहता था e एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट वाला वो है, तो ये u हो गया, ये क्या हो गया v हो गया। तो इस पे जब u इंटू वी लगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। और ये भाई साहब अपना अलग बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से ऐश कर। तो ये क्या बन गया, e की पावर x की तो इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होती है। f ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, f डैश x, और ये क्या है e की पावर x। तो नाउ यू कैन सी क्या e की पावर x f डैश x, e की पावर x f डैश x, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर क्या बचा, e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट। सो चाहे हमें ये कंसेप्ट आता होगा, हम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं कभी भी। वी हैव टू सॉल्व इट आउट, वी हैव टू शो देम कि भैया ये कैसे होगा सारा का सारा। अब और e की पावर x जब हमारे पास होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसके अंदर कि हम अपने फंक्शंस को दो पार्ट में कैसे तोड़ पाएं कि एक दूसरे का क्या बन जाए, वो डिफरेंशिएशन बन जाए। कैसे है एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी। जय माता दी, जय गुरु जी। e की पावर x 1/x माइनस 1/x। अब यार इधर देखो ध्यान से, 1/x है, 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, d बाई डी एक्स। 1/x का क्या होता है बेसिकली, ये बन गया d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1। अब इसको log x ना लिख देना, ठीक है ना, कंफ्यूजन होती बहुत है। -1 इंटू एक्स की पावर -2, ये आता है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x है बेसिकली, ये हमारा f ऑफ x हो गया, ये हमारा क्या हो गया f डैश x हो गया, दिख रहा है सामने। तो अब इसको लिखना कैसे है, बस e की पावर x इंटू 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/x, ठीक है। अब इसके ऊपर u इंटू वी लगाएंगे, तो ये बन गया आपके पास u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1/x। सो बच्चे ये क्या बन गया, e की पावर x इंटू 1/x माइनस ये 1/x की डिफरेंशिएशन अभी अभी तो निकाली, माइनस 1/x इंटू e की पावर x dx माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर। ये माइनस और माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल आउट हो गए। हमारा आंसर क्या रहेगा, e की पावर x इंटू 1/x प्लस c लिख देंगे। क्लियर? कई बच्चे बोल पड़ते हैं कि सर ये तो ऑब्वियस दिख ही रहा है, तो आप सीधा आंसर लिख दो। हर केस में इतना ऑब्वियस नहीं होगा, सो वी हैव टू राइट इट डाउन इन अ प्रॉपर मैनर। इसी के पैसे हैं सारे के सारे। हाँ, कंपटीशन में अगर आपको दिखता है तो यू कैन डू इट
लाइक दिस, पर इतना आसान क्वेश्चन कभी कंपटीशन में आता नहीं है, तो दैट विल बी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन। अभी मैं करके दिखाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही होंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ आई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। e की पावर x sin x प्लस cos x। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता, मैं ये क्वेश्चन करूंगा नहीं, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिखता है सामने से। अब साइन मेरा क्या बन जाएगा, f ऑफ x, और cos x क्या बन जाएगा, f डैश x। क्यों, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x होती है। सो ऑल यू नीड टू डू इज, आपको सिर्फ इसको बेसिकली ऐसे ही लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे u भी लगाओ, ठीक है, एंड डी आई वाई, सॉल्व इट आउट। इजी बिजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करने लगूं, e की पावर x tan x प्लस log ऑफ secant x। तो अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं चीज को, जहाँ पे हल्का सा दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। वहाँ तो बिल्कुल ही इट्स ओके रिपोर्ट। अब यहाँ पे नहीं पता भैया कौन किसकी डिफरेंशिएशन बन सकता है, एकदम नहीं दिख रहा है ना। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, secant स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं है। अब log secant x है, log secant x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, अगर हम देखें log secant x को अगर हम डिफरेंशिएट करते तो ये बनता 1 by secant x इंटू secant x की डिफरेंशिएशन चेन रूल लगता, क्या बनता, secant x क्या होता है, tan x secant x। तो ये और ये कैंसिल, क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। इसका मतलब इसके अंदर हमारा यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, ये मेरा कोण हो गया f ऑफ x हो गया, इसकी डिफरेंशिएशन है tan x, तो इसको अब हम इस स्टाइल में लिख देंगे e की पावर x log secant x dx प्लस e की पावर x tan x dx। इसको छेड़ना नहीं है, इसके ऊपर अप्लाई uv एंड सॉल्व दिया है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, थोड़ा सा सोचना था कि हम कर क्या सकते। गैर इतनी बात की कौन किसका है, अब इतनी आसान चीजें नहीं होने वाली हैं, थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो लेट्स सी अब किसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है। e की पावर x 2 प्लस साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x। नाउ सी साइन 2x कॉस 2x, तो इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम चेंज करें एंगल में, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x 2 प्लस साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, प्लस है, तो ये भैया 2 कॉस स्क्वायर x। देखो 2 तो सब में से कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं वो स्टेप भी नहीं करूंगा, और इसको अलग अलग जब करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, e की पावर x 1 बाय कॉस स्क्वायर x क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, यहाँ एक कॉस कैंसिल, तो ये क्या बन गया, tan x। लो जी, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेकंड स्क्वायर x। तो ये मेरा f ऑफ x है, यहाँ पे ये मेरा क्या है, f डैश x। आगे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जय माता दी, खत्म क्वेश्चन। क्लियर, आई होप समझ आई बात। ऐसी अगर हमारे पास क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं DIY, ठीक है, मैं थोड़ा सा ग्रीडी बन गया हूँ, मैं क्वेश्चन थोड़े कम सॉल्व करना लग गया हूँ, बट इट्स ओके, आप इसके आगे बड़े आराम से कर सकते हो, नॉट एन इशू। e की पावर x 1 माइनस साइन x
अपॉन 1 माइनस। अब देखो 1 माइनस कॉज एक्स को तो हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। तो फिर हम ऊपर क्या करें, ऊपर साइन एक्स को भी लिख देते हैं, फिर हाफ एंगल में और क्या हो सकता है। तो ये 2 साइन एक्स बाय 2 कॉज एक्स बाय 2 लिख सकते हैं उसको। अब नीचे तो 1 माइनस कॉज एक्स को कुछ और लिख ही नहीं सकते थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आया। तो बाबूजी ये क्या बन जाता है, e की पावर x अलग अलग कर दिया। तो e की पावर x 1 बाय 2 साइन स्क्वायर, तो ये बन गया 1 बाय 2 कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2 इफ आई एम नॉट माइनस साइन साइन कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कॉस बाय साइन इज कॉट x बाय 2, राइट। अगेन यहां तक पहुंचा, इधर देखो cot x बाय 2 होता, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो ये क्या होती है, cot होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2। x बाय 2 की डिफरेंशिएशन क्या होती ये सब। सो आप देखोगे ध्यान से, अगर यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया f ऑफ x और ये मेरा क्या हो गया f डैश x। अब ऑब्वियसली ये माइनस कॉट एक्स पूरे को आप क्या ले लोगे, अगर f ऑफ x, तो आपका आंसर ये प्लस में निकल आएगा। दिस इज माय f ऑफ x, दिस इज माय f डैश x, ठीक है ना। तो अगर आप कहते हो मैं कर देता हूँ इस चीज को, हम इसको लिखेंगे e की पावर x इंटू माइनस कॉट एक्स बाय 2 dx प्लस e की पावर x इंटू हाफ कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2। इसके ऊपर अब आपने u भी लगाना है, सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस d बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉट x बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ठीक है, प्लस e की पावर x इंटू हाफ कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2 dx। So this is minus e की पावर x cot x by 2 माइनस cot x by 2 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, वो कोसेकेंट स्क्वायर x by 2 हो गया, इंटू हाफ हो गया, इंटू यहाँ पे e की पावर x हो गया और ये dx आ गया, यहाँ पे ये प्लस है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे दिस पूरा एंड दिस पूरा गेट्स कैंसल्ड आउट, माइनस e की पावर x cot x बाय 2 प्लस c जरूर लिखना, उसके भैया मार्क्स होते हैं, ठीक है, प्लस c, दैट बिकम्स योर आंसर। क्लियर गाइस। तो अगेन दीज वर अ लिटिल सिंपल वंस ओनली, आई वोंट से कि दीज आर डिफिकल्ट वंस। अब इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जो पेपर में ये भी बहुत आते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी खास इंपॉर्टेंट रखता है अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास है ये क्वेश्चन, e की पावर x इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। बाबूजी अब यहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा। अब x प्लस 1 की x को ले, f ऑफ x की x प्लस 1 को ले, तो भैया यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम कुछ ऊपर और नीचे को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। इधर देखना किस तरीके से, अभी कंसेप्ट समझ आएगा। मैंने ऊपर प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया, अब इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं। तो ये बन गया e की पावर x 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब
खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों? ये f ऑफ x है और इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो ये होगी, ये f डैश x। करके देख सकते। तो क्वेश्चन इज ओवर। सिर्फ आपने, अगर आपके पास x की टर्म्स में क्वेश्चन आ जाएगा तो भैया ऊपर नीचे, तो आपने न्यूमरेटर्स को सेम बना देना है एक बार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्लस माइनस करके, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज का। e की पावर x, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 1 का क्यूब ले लेते, वो कह रहे क्यूब ले लेते, x माइनस 3 और x माइनस 1। तो भैया यहाँ तो कुछ प्लस माइनस ही नहीं करना है, यहाँ तो सिर्फ इसको ऐसे लिखना है, अलग अलग करके लिख सकते हैं। x माइनस 1 और माइनस 2 कर दिया माइनस 3 के। अब इसको आप अलग अलग करोगे तो ये बन गया this becomes e की पावर x, x 1 over x minus 1 का स्क्वायर माइनस 2 over x minus 1 का क्यूब। जय माता दी, क्वेश्चन इज ओवर। बाय, अगर आप d by dx और 1 over x minus 1 के स्क्वायर की करोगे डिफरेंशिएशन, दिस विल बी माइनस 2 इंटू x माइनस 1 की पावर माइनस 3, जिसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। तो भैया हमारा ये बन गया भाई साहब f ऑफ x, ये पूरे बन गए भाई साहब f डैश x। जय माता दी, इसको आप नॉर्मल रखो, इसके ऊपर u भी लगाओ, कैंसल आउट करो, वी गेट द आंसर। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये आगे है, सॉल्व है, ठीक है, इसको भूल मत जाना, DIY, डू इट योरसेल्फ। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड में। अगर तो उनको सोच लिया उन्होंने कि बच्चों को मैक्सिमम को नंबर नहीं देने इस बार मैथ्स में, कम करने, तो वो डालेंगे, बट कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है 1 by log x माइनस 1 by log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है, बच्चा कहते हैं तो लॉग का क्वेश्चन है सर, कहाँ से आप ये कौन से कंसेप्ट के साथ आप मैच कर रहे हो? सी वेल, ऑल यू पीपल नो लॉग और ई आपस में रिश्तेदार है जिनकी लड़ाई हुई है। सो log x का मतलब ही ये होता है कि नेचुरल बेस, ये हमारे पास e बेस है, ये log x का मतलब ही ये है। तो अगर ये हमने t ले लिया, तो दैट मीन्स व्हाट, x विल टर्न आउट टू बी e की पावर, ये बेस यहाँ से ऊपर चली जाती है, x विल टर्न आउट टू बी e की पावर। log x जो भी हम लिखते हैं, log 2 log 3, उन सबका बेस क्या होता है, बेसिकली e होता है मैथ्स के अंदर। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू e की पावर t dt by dx, और your dx turns out to be e की पावर t into dt। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया भाई साहब, किसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर, log x है t 1 by t माइनस 1 by t स्क्वायर, और dx की वैल्यू है e की पावर t dt। तो आज जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था इसका, दैट इज सेम क्वेश्चन। Now it has become same as question number 1 we did इस लेक्चर। ठीक है, तो कंसेप्ट सिर्फ एक है जो बच्चे भूल जाते हैं बहुत बार, log x का मतलब क्या है कि उसकी बेस e है, and then e goes there, so that becomes e की पावर t। That's it। तो ये लॉग का क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है इसी का, कर लीजिए इसको तो, ठीक है।
लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इनटू dx, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, सिर्फ ध्यान से देखना। Again, I took log x to the base et, x is e की power t, and I get all this term. So now what it becomes basically, it will become log of log x. तो log x t था तो log t बन गया, प्लस 1 by log x, तो 1 by t स्क्वायर। और क्या आ गया यहाँ पे, e की पावर t। यार अब देखो यहाँ पे हमारे को सॉल्यूशन नहीं समझ आएगा, क्यों? यहाँ पे तो हमारा ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। यहाँ log t है और यहाँ 1 by t स्क्वायर है। सो भैया 1 by t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन log t नहीं होती, log t की डिफरेंशिएशन 1 by t स्क्वायर नहीं होती, राइट? अब समझना बात को बहुत ध्यान से, सुनना समझना। log t की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 by t, हाँ या ना? एंड 1 by t की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यस सर, log t की डिफरेंशिएशन है 1 by t, 1 by t की डिफरेंशिएशन है माइनस 1 by t स्क्वायर। मेरे पास यहाँ 1 by t स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन क्यों स्पेशल हो गया? मैंने यहां पे log t 1 by t ऐड कर दिया और 1 by t को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 by t स्क्वायर का तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, log t की डिफरेंशिएशन 1 by t है, मुझे पता है। तो भैया मैं उसको कुछ करने की कोशिश की 1 by t, और कुदरती 1 by t की आगे डिफरेंशिएशन माइनस 1 by t स्क्वायर होगी। हमारे पास यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस साइन हम अरेंज कर सकते हैं। नाउ आई डिड क्या, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप लिखा है क्या, 1 by t एड एंड सब्ट्रैक्ट। दैट मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिशंस। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, एक बन गया log t e की पावर t प्लस 1 by t e की पावर t dt। e की पावर t इन दोनों के साथ चला गया, ये गलत, ठीक है। उसके बाद माइनस 1 by t e की पावर t dt प्लस 1 by t स्क्वायर e की पावर t dt। अब देखो यहां क्यों स्पेशल क्वेश्चन है, दो बार। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यहां पे इसके ऊपर u भी लगाया आपने, तो u v की इंटीग्रेशन माइनस d by dt log t, e की इंटीग्रेशन e की पावर t की, इसको आपने लिख दिया, ठीक है, माइनस यहां पे करेंगे तो ये आ गया 1 by t e की पावर t dt। ये इसकी इंटीग्रेशन ही माइनस में है, ठीक है। तो अब यहां पे प्लस आ जाएगा d by dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d by dt 1 by t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t और उसके बाद आप इसको लिख दो, ठीक है। ये क्या बन गया, log t e की पावर t माइनस 1 by t e की पावर t dt प्लस 1 by t e की पावर t dt। कैंसिल आउट, ठीक। यहां से क्या आ गया हमारे पास, इस सारे के अंदर माइनस 1 by t e की पावर t प्लस ये 1 by t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस 1 by t स्क्वायर। तो भैया माइनस बाहर आ जाता 1 by t स्क्वायर e की पावर t dt
और ये क्या था प्लस 1/t² e की पावर t dt इंटीग्रेशन कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या बचा फाइनली log t e की पावर t माइनस 1/t e की पावर t प्लस c। ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया t क्या था, x क्या था, हमारे पास अब उनकी वैल्यूज चलेंगी। तो भैया आंसर क्या बना, t की वैल्यू है log x, तो log ऑफ log x e की पावर t इज x इंटू एक्स माइनस 1/t है log x e की पावर t इज x प्लस, ये मेरा क्या है आंसर, x इंटू लॉग ऑफ log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। स्पेशल क्वेश्चन सारों के अंदर से जो अच्छा है, अलग है, डिफरेंट। आई होप ये चीज समझ आई। नेक्स्ट क्लास में गाइस विल बी स्टार्टिंग विद पार्शियल फ्रैक्शंस आई गेस, ठीक है जी। बस ऑलमोस्ट इंडेफिनिट का आपका एंड होने वाला है, सो खुशियां मनानी स्टार्ट करो, एंजॉय।